जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ एकोनत्रिंशो अध्याय। सीताहरण, राम का शोक और लक्ष्मण द्वारा उन्हें सांत्वना देना। व्याजी बोले, रावण का विचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलत्स्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वरी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वे सीता जी, जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुणपुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदनंतर उस दुष्टात्मा ने क्रूरी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के साम दान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहाँ प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहाँ की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिर पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त अधर्व दैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथना अनुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे ना जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की ना जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं।
हे सौमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैव योग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा क्लेश युक्त व्यक्ति ना हुआ है और ना होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास ना धन है ना बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए हुए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेह तनिया सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊँगा। विपत्ति और संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग, ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ? वह तो निस्संदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य ना चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेनापति समेत बुला लूँगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हैं? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हो? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है
और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी। तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोप पूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्वसमर्थ हैं। तब एक प्राकृत पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।